वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, जो लोग आपका यूपीपीएससी के आरओ की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए एक बढ़िया मौका है। इसी साल आप ये समझो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का जो पेपर है ना, वो भी होना है। ठीक है, तो अगर किसी भी कारण की वजह से आपका यूपीपीएससी के आरओ में कट ऑफ रह जाता है, भाई देखो मैं तो चाहता हूं आप लोग तैयारी कर रहे हो इस पेपर कितने कितने समय से, तो आपका कट ऑफ जो है निकले, लेकिन तब भी किसी भी रीजन की वजह से रह जाता है, तो एक बढ़िया चांस आपके पास इसी साल रहेगा अधिकारी बनने का। वो है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का पेपर। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप ये समझो, जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की वैकेंसी है ना, ये अभी इसका नोटिफिकेशन जो है वो तो फिलहाल अभी नहीं आया है। ठीक है, वेट हम लोग इसका एक साल से कर ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि इसका नोटिफिकेशन आपको 2025 में देखने को मिलेगा। कब तक आ सकता है भाई, अब ये समझो, पहले तो उम्मीद यही थी कि जून जुलाई तक आ जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से भी प्रेजेंट कंडीशन चल रही है, तो अब ये समझो थोड़ा इसमें नोटिफिकेशन में आपको डिले देखने को मिलेगा, थोड़ा आपका देरी होगी। तब भी कब तक आ सकता है, अब वही समझिए सितंबर अक्टूबर तक अब ये समझो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। या तो एक आध महीने पहले भी हो सकता है, एक आध महीने बाद में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इतना ही इसी टाइम के आसपास आपको नोटिफिकेशन आएगा और फिर उसके 2-3 महीने में इसका पेपर भी हो जाता है। जितना समय आपको ये यूपीपीएससी के आरओ में लगा ना, उतना नहीं लगेगा इसमें। भाई ये वाले स्टूडेंट तो अगर सोचा जाए तो भाई बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि आरओ एग्जाम। अक्टूबर 2023 में आपका आया था नोटिफिकेशन इसका, और अभी आप समझो 2025 है और 27 जुलाई को पेपर है, वो भी प्री का। तो ये हाल जो है ना आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं है, तुरंत 2-3 महीने में पेपर हो जाता है। तो भाई करना क्या है, पहले चीज तो समझो सिलेबस। सिलेबस आप समझो लगभग आपको सेम ही देखने को मिलेगा। पैटर्न समझ लीजिए, इसमें आप ये समझो सिर्फ आपका एक ही पेपर जो है ना वो होता है। ठीक है, और वो आपका पेपर एमसीक्यू होता है आपका, तो 200 एमसीक्यू आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। फिर 200 नंबर का होता है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है ये। फिर उसके बाद में ड्यूरेशन जो है 3 घंटे का आपका पेपर है। देखो सबसे बढ़िया चीज है इस पेपर में कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, एक चीज तो ये बढ़िया है। यूपीपीएससी के आरओ में तो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले में नहीं है। दूसरी चीज, इसमें सिर्फ आपका एक ही एग्जाम होता है, मतलब जो ये मैं बात कर रहा हूँ ना इस पेपर की, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू है, सिर्फ यही आपका एग्जाम होना, एक ही पेपर होना है और कोई पेपर नहीं होना। इसमें आपका कट ऑफ जो अच्छे से अगर बन गया, आपके मार्क्स बढ़िया हैं, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। बस एक टाइपिंग टेस्ट होता है, वो इंग्लिश में करना होता है। ठीक है, वो तो आप समझो जब नोटिफिकेशन आएगा तब भी तैयारी उसकी टाइपिंग करना बैठोगे ना तो हो जाएगा। मतलब एसएससी लेवल की टाइपिंग नहीं चाहिए होती, बहुत आसान होती है, मतलब कम वर्ड जो है पर मिनट चाहिए होते हैं, तो उसको लेकर परेशान ना हो। जब नोटिफिकेशन आएगा वो तब करना है। सिलेबस देख लो भाई, साइंस आपके आरओ में आता है, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये भैया तीनों चीजें तो आपको सभी कुछ देखने को मिलेगा आरओ जो यूपीपीएससी का आरओ है। तो साइंस पे फोकस करो, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अभी साइंस आपको तो मतलब समझो हर सब्जेक्ट में काम आना है, यूपी का जो भी एग्जाम दे रहे हो। फिर पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, फिर आपका एग्रीकल्चर हो गया, फिर आपका जो अर्बनाइजेशन हो गया, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी इस चैनल पे चल रही है, उसको जरूर देखना। ठीक है, एकदम जीरो टू एक्सपर्ट सब कुछ समझ में आ जाएगा। करंट अफेयर्स आ रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग। यूपीपीएससी के आरओ में भी भैया 15 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के आते हैं, वो हमने देखे हैं। फिर आपका यूपी स्पेशल है, ठीक है, यूपी की जीके पूछी जाएगी। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी और ग्रेजुएशन लेवल। बस देखो इसमें है क्या ना, जनरल हिंदी तो आप लोग भैया यूपीपीएससी के आरओ की तैयारी करें, उसमें आती है जो, ठीक है। और जो इंग्लिश है वो आपको बस जो है एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। एक बार आ गए थे 50, लेकिन हर बार जो नहीं आते, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस जो है करनी पड़ेगी। साथ में वो समझो कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आते हैं। पिछले सालों को अगर हम देखें तो कितने कितने क्वेश्चन आए, एक बार इसको भी देख लेते हैं। साइंस से आए आपके 17, हिस्ट्री से 12 हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से देखोगे ना 19, मतलब बहुत वेटेज है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो राष्ट्रीय आंदोलन है ना 1885 से, उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर 16 हो गए। एग्रीकल्चर, कॉमर्स भैया 10। फिर पॉपुलेशन जो आपकी जनसंख्या है, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन 7, इससे कम है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 22 है। करंट अफेयर से 19, रीजनिंग से 25 भैया, काफी क्वेश्चन हैं। यूपी जीके से 11, और फिर इंग्लिश से आपके, हिंदी से 10 है, इंग्लिश से जो है 10 आए हैं, कंप्यूटर से 22। ठीक है, तो ये रहा आपका पैटर्न, तैयारी बस करिए। कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ाई करोगे ना, तो मान लो इस एक पेपर में नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सेट जरूर हो जाओगे भैया। देखो नौकरी
किसकी नहीं लगती, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, वो सोचता है कि हाँ जब पेपर आएगा तब मैं 2 महीने पहले पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा। ऐसे जो एग्जाम निकलता नहीं है। आरओ यूपीपीएससी आरओ की तैयारी करो तो बढ़िया है, साथ में किसी भी कारण की वजह से रह जाता है तो आपका वही मेहनत इलाहाबाद हाईकोर्ट में काम आएगी और ये वाला पेपर जो है ना जरूर निकलेगा। तैयारी करिए। बाकी इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का कंप्लीट कोर्स जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे चल रहा है, ठीक है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी चल रही है और साथ में आप समझो कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल जैसे कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश, हिंदी और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं, कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल नोट्स लेने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, कंप्लीट पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो यूपीपीएससी का आरओ है उसकी टेस्ट सीरीज जो है अगर अभी तक नहीं लगाई तो वो भी एक बार लगा लीजिएगा इन नंबर्स पे कॉल करके। कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर।